नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। मैं हूं दिलशाद खान और जैसा आपको पता कि 186वां वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आज मनाया जा रहा है और हम लोग DGMS के ऑफिसर्स क्लब में, और यहाँ पे मेरे पीछे तस्वीरों देख सकते हैं कि धनबाद कैमरा क्लब के द्वारा यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है और खुद DGMS के डायरेक्टर जनरल उज्ज्वल ताज जी यहाँ पे आए हुए। बताइएगा सर, ये जो कार्यक्रम किया है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आज है, क्या कुछ कहिएगा इसमें से? ये फोटोग्राफी डे हम सब लोगों के लिए, धनबाद वासी के लिए, पार्टिकुलरली हमारा DGMS परिवार के लिए एक अच्छा अवसर है कि सब मिलके हम लोग देखें कितना फोटोग्राफी डिस्प्ले हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबिलोग्राफी, मोनोक्रोम, मल्टीक्रोम, कलर फोटोग्राफ सब दिया हुआ है। ये देख के इसका जो फोटोग्राफी डे का जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे आके हमको पता लगा। इन लोगों से बात सुन के और इसको और भी भागीदारी रहे, बाकी लोग भी यहाँ पे भाग ले, इसका प्रदर्शन में भाग ले, प्रदर्शन देखे, जो कि आपको एक सुनहरा मौका मिलेगा कैसे फोटोग्राफी किया जाता है और उसका उद्देश्य क्या है और उसको हम लोग ज़िंदगी में कैसे कैसे उसको इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं। उसका कल्चरल जो एस्पेक्ट्स है, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, उसका फ्यूचर जो स्कोप है, इस प्रदर्शनी से माध्यम से सबको जानकारी मिलेगा। ये एक नया अच्छा पहल है कि सबको यहाँ पे आके भाग लेना और इसमें अंशतः भाग लेना और इसका मौका जो मिला है धनबाद में सेंटर में जो बनाया है उसका फ़ायदा उठाना। बहुत सारे DGMS एम्प्लॉय थे, उन्होंने व्यस्त समय निकाल कर उन्होंने फोटोग्राफी किया, यहाँ पे प्राइज भी जीता। उन लोगों का क्या कुछ कहिएगा सर? ये देखिए, फोटोग्राफी काम का बात साथ संबंध नहीं है, ये एक पैशन है। ये पैशन जिसका हर का अंदर में रहता है। किसी को सुयोग नहीं, टाइम नहीं मिलता, किसी को रिसोर्स नहीं मिलता, लेकिन अभी जो मोबाइल का जो ज़माना आ गया, स्पेशल फोटो का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे भी है, आप अच्छा चीज़ देख रहे हैं, उसको शेयर करने के लिए, उसमें अपना लिपिबद्ध करने के लिए, उसको कैमरा बंद करने के लिए कि जो बात में उसका भी हमको यादगार आएगा कि हम इस जगह में गए थे, इस जगह का देखे थे, इसको फ़ोटो खींचे थे, कैसा आनंद मिलता है। बाद में इसको रेमिनिशेट करने के लिए एक अच्छा मौका रहता है मोबिलोग्राफी। तो इसमें हमारा ऑफिसर्स भाग लिए हैं, मैं इसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन चाहता हूँ कि और भी आगे इसको भाग ले, आगे और इसको भाग ले, जो कि दूसरा भी इसके प्रोत्साहित होगा और इसमें आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब मुकेश जी हमारे साथ है, धनबाद कैमरा क्लब के प्रेसिडेंट है। बताइए, 2 दिनों का कार्यक्रम है, ये क्या क्या कुछ 2 दिनों में होने वाला, धनबाद की जनता क्या कुछ देखेगी 2 दिन? आज तो हम लोगों ने फ़ोटो का एग्जीबिशन किया और हम लोग वैसे तो हर साल वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे मनाते हैं, लेकिन इस साल का जो वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे का सेलिब्रेशन है वो बहुत ख़ास है। ख़ास क्यों है? क्योंकि हमने, हमारा जो DGMS परिवार है, यहाँ के जो मेंबर्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं जिनको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, उनको हमने मौका दिया कि आप हमारे मोबिलोग्राफी फ़ोटो कंटेस्ट में भाग लें। उन्होंने भाग लिया और उनका चित्र बहुत ही शानदार देखने को मिला हम लोगों को, जिसका जजिंग हमारे 2 जूरी अखिल हार्डिया इंदौर से और मुकुल यादव जबलपुर से की है। उसके अलावा ये तो आज हो गया हम लोग का। फिर अभी 10 मिनट के बाद में हम लोग पोर्ट्रेट शूट का सेशन रखे हैं, जिसमें कि DGMS के ऑफिसर्स एंड फैमिली और हमारे धनबाद कैमरा क्लब के मेंबर फ़ोटो शूट करेंगे। 2 मॉडल आई हैं, सुनंदा एंड उर्वी, और आज के मेंटर होंगे अखिल हार्डिया जी और मुकुल यादव जी। फिर कल जो अमूमन एक परिपाटी है वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे मनाने का, फ़ोटो वॉक करना हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के साथ। तो कल हम लोग बराकर रिवर टुंडी में जाएंगे, हमारे सारे क्लब के मेंबर्स रहेंगे, कुछ हमारे DGMS परिवार के भी ऑफिसर्स रहेंगे और वहाँ पे हम लोग फ़ोटो वॉक करेंगे। फ़ोटो वॉक मतलब कि मेंटर के गाइडेंस में फ़ोटोग्राफी करना। चलिए, 2 दिन तक लोगों को देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ देखिए। हम लोग यहाँ पे अभी DGMS के ऑफिसर कॉलोनी में है, माफिया क्लब में है, और यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया जाए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पर। तो फिलहाल लेते हैं 99 न्यूज़ के धनबाद से मैं दिलशाद खान। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। मैं हूं दिलशाद खान और जैसा पता है कि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जा रहा है और DGMS के ऑफिसर क्लब है, यहाँ पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है धनबाद कैमरा क्लब के द्वारा। और 2 जो गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, 2 दिन यहाँ पे धनबाद में वो समय देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, जबलपुर से हैं मुकुल यादव जी। बताइए मुकुल जी, कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आज है, धनबाद की धरती पर पाए हैं, कुछ एम्प्लॉय ने भी अच्छा जो फ़ोटो क्लिक किया, आपने भी देखा, क्या कुछ कहिएगा इस विषय में?
सबसे पहले तो मैं धनबाद कैमरा क्लब के मुकेश श्रीवास्तव जी और सभी मेंबर्स को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया। एज ए जूरी हमने यहाँ पर मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी जो लोगों ने की है उसका जजिंग भी किया और बहुत ही मज़ा आया हमको देख करके कि बहुत ही अच्छे छायाचित्र लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे से क्लिक किए हैं। कुछ तो उसमें जो है वो प्रोफेशनल कैमरे के जैसे लगते हैं देखने में, तो बहुत ही अभिभूत हुए हम लोग उसको देख करके। यहाँ पे जो डिजीवीएस एम्प्लॉई है उन्होंने मोबाइल से क्लिक किया था फ़ोटो, काफ़ी खूबसूरत। तो एज ए जूरी कितना टफ रहा आप लोगों के लिए? हमने भी देखा काफ़ी तस्वीरें अच्छी आई थी मोबाइल से निकल कर। नहीं, हमेशा जो निर्णय करना है वो कठिन ही होता है कला में, क्योंकि ये सीधा गणित होता नहीं कि 2 और 2 4 है, तो थोड़ा कठिन होता है। लेकिन फिर भी चूंकि हम लोगों को चयन करना पड़ता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है या कंसोलेशन है, तो वो हम लोग करते हैं और जो फोटोग्राफी की बारीकियां होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनका चयन किया है मैंने, अखिल जी ने और मुकेश जी ने। तो निश्चित रूप से, लेकिन बहुत ही सुंदर चित्र हैं। मतलब जिनको पुरस्कार मिला वो तो बधाई के पात्र हैं ही, और जिनको नहीं मिला वो भी जो है बधाई के पात्र हैं, क्योंकि किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि भविष्य में उन लोगों को भी पुरस्कार मिलेगा निश्चित रूप से। बहुत ही सुंदर काम लोगों ने यहाँ पर किया। मेरे साथ इंदौर से आए हुए अखिल हरदिया जी, आप बताइएगा सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर जब फ़ोटो क्लिक किया गया था यहाँ पे, और जो मुकेश जी ने कार्यक्रम आयोजन किया है फोटोग्राफी डे के अवसर पर, क्या कुछ कहिएगा? मुकेश जी ने, या यूं कहिए कि धनबाद कैमरा क्लब ने जो आयोजन किया मुकेश जी के नेतृत्व में, वो बहुत ही सराहनीय है। उसका कारण ये है कि विश्व छायांकन दिवस पे ये आयोजन करना कहीं ना कहीं कलात्मकता को बढ़ाता है। फोटोग्राफी अब जो है कलात्मक श्रेणी में भी आ गया है, आ नहीं गया काफ़ी समय से है। प्रोफेशन तो है ही जिससे अर्निंग करता है आदमी, लेकिन अगर उसको कोई व्यक्ति प्रोफेशनली अपना नहीं सकता या अपना कोई निजी कोई दूसरा काम करता है, बिजनेस करता है, तो उसके साथ में भी चूंकि अब हर मोबाइल में कैमरा है, यदि वो थोड़ा सा कंपोजिशन को अच्छा समझ जाए, कलात्मक दृष्टि क्या होती है, मोबाइल के अंदर क्या क्या फीचर ऐसे हैं जो हमको फ़ोटोग्राफ में मदद करते हैं, अगर उसके नो हाउ को समझ गया तो वो बहुत अच्छी कलात्मक फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। मोबाइल की कुछ लिमिटेशन रहती है, जैसे वाइल्ड लाइफ की फ़ोटोग्राफी या क्रिकेट मैच की फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा रहती। कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। बाकी आप लैंडस्केप, कुछ व्यक्ति विशेष के फ़ोटोग्राफ जिनको हम पोर्ट्रेट कहते हैं, बहुत अच्छे झरने जिनको हम जंगलों में और सब पर्यटक स्थलों पे पाते हैं, उनको बहुत अच्छे से फ्रेमिंग करके कैप्चर कर सकते हैं। वही हमको यहाँ जो मोबाइल फ़ोटोग्राफी की गई उसके अंदर हम फ़ोटो मिले। निश्चित है उनको चयन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन चूंकि हम 3 जूरी थे, तीनों ने आपस में बात करके फाइनलाइज किया कि विच वन इज़ गुड। तो कहीं ना कहीं टेक्निकली कंपोजिशन के हिसाब से जो ज़्यादा पावरफुल मिला उनको हम लोगों ने अवार्ड दिया, और वो निश्चित है कि अवार्ड विनिंग के लिए चुने जाना डिज़र्व करते थे। यंगस्टर जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं फोटोग्राफी में, उनको लोग क्या कुछ संदेश दीजिएगा? यंगस्टर्स के लिए अब तो बहुत अच्छा माहौल है। यूनिवर्सिटीज़ में इसकी बाकायदा क्लासेस होती हैं जिनमें डिग्री कोर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि डिप्लोमा कराते हैं, यानी आपको बाकायदा फ़ोटोग्राफी की ट्रेनिंग दी जाती है। नॉट इवन मोबाइल फ़ोटोग्राफी, वो प्रोफेशनल कैमरे से आप कैसे बेहतर फ़ोटो प्रोफेशनल काम के लिए जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं, वो पूरा सिखाया जाता है। यदि उसको अच्छे से समझ के उस कोर्स को कोई भी आदमी करेगा तो फ़ोटोग्राफी में अर्निंग के बहुत सारे सोर्स हैं। सबसे बड़ा तो फंक्शन फ़ोटोग्राफी, वो किसी भी तरह का हो, वेडिंग हो, बर्थडे फंक्शन हो, घरेलू कोई अपने फंक्शन होते हैं, वो सब उससे किए जा सकते हैं, तो अर्निंग का सोर्स हो गया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ब्रांच हैं जिसके अंदर फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कमर्शियल फ़ोटोग्राफी कहते हैं। जैसे किसी भी हॉस्पिटल का
एक पेम्पलेट छापना जिसके अंदर हमारे हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर कैसा है, बैठक व्यवस्था कैसी है, उसके लिए जो फोटोग्राफी होती है वो भी एक अच्छा अर्निंग का सोर्स है। इसी तरह से कोई फैक्ट्री है, कमर्शियल फोटोग्राफी आजकल हो रहा है, पॉलिटिकल जो भी है पॉलिटिकल भी हो रही है। आपके मान लीजिए कोई नेता हैं, उनको अगर अपना खुद का फोटो बहुत अच्छे से खिंचवाना है, जिसका पोस्टर बैनर पे उपयोग करना है, वो भी फोटोग्राफी हो रही है और अच्छा उसमें सरकारें भी आजकल फोटोग्राफी करवा रही होगी। सरकार तो बहुत आपको बताने में अच्छा लगेगा कि इसरो है ना, वो उसने चांद में जो गड्ढे देखे, वो गड्ढे कितने गहरे हैं, कितनी दूरी पे हैं, कितने बड़े हैं, ये सब फोटोग्राफी के माध्यम से रोबोट कैमरा भेज के और यहाँ पर उसका पूरा कैलकुलेशन करके और ये सब निकाला। यानी साइंस में भी फोटोग्राफी का बहुत उपयोग हो रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारे रिसर्च को बहुत पुख्ता करते हैं। लोगों को इसमें आना चाहिए, है ना। लोगों को आना चाहिए, और यदि नहीं भी आते हैं, यदि फोटोग्राफी को कुछ थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लेते हैं तो हमारी घरेलू फोटोग्राफी तो हम बहुत अच्छी कर सकते हैं। सही बात। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अखिल जी थे, मुकुल जी थे, और यहाँ पे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो धनबाद में मनाया जा रहा है उसमें ये लोग आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं युवाओं में भी काफ़ी स्कोप है इसको लेकर। लोग जो अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं, इस प्रोफेशन में शौक़ भी पूरा कर सकते हैं, युवा कम से कम इसमें आकर अर्निंग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी लेते हैं इंटरनेशनल धनबाद से सहयोगी जयदीप के साथ में दिलशाद खान। सेट करना पड़ता है, उसके बाद फोटोग्राफी की एक अलग पहचान आती है। हम यहाँ पर जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स आए हुए हैं और जो सीनियर फोटोग्राफर्स हैं जो जबलपुर और इंदौर से आए हुए हैं, सारे जो फोटोग्राफर्स हैं वो बाहर से आए हुए हैं और पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। तो इसी के बारे में हम जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे कि जो फोटोग्राफी की जा रही है इसमें क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं और ये फोटोग्राफी क्या कहलाती है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अगर दिखा सके कि यहाँ पर जो बिहाइंड द सीन्स किस तरीके से अभी फैशन फोटोग्राफी की जा रही है, पोर्ट्रेट, उससे आए हैं, हम उन्हीं से जुड़ते हैं और आज जो सेशन चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। सर पहले आप तो अपना नाम बताइएगा। मुकुल यादव, जबलपुर से आया हूँ मैं। जी, जो अभी यहाँ पर फोटोग्राफी की जा रही है इसको एक्चुअल में कहा क्या जा रहा है? नहीं, ये तो आउटडोर फोटोग्राफी है। अब इसमें हमने अभी चूंकि मॉडल ले लिया है एक, पर इसमें कोई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, कोई कपल भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। मतलब केवल ये आउटडोर फोटोग्राफी में लाइट का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हम कंपोजिशन करते हैं, किस तरह से मेरा में या मैगजीन्स के लिए यूज़ होता है। फिर मॉडल फोटोग्राफी होती है आजकल, जो फैशन फोटोग्राफी है जिसको हम कहते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में और फैशन इंडस्ट्रीज़ में जिसका उपयोग होता है। फिर प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी होती है, जो तरह तरह के आप चीज़ें देखते हैं जिसमें बहुत तरह के नहीं, हाँ, कॉस्मेटिक्स हो गए या और खाने पीने की चीज़ें हो गई है ऐसे। और ऐसे इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी होती है जिसमें आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लोग फोटोग्राफ्स करते हैं। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी विधाएं हो गई हैं आजकल। आजकल जो है वो मैक्रो फोटोग्राफी भी एक अपने आप में सब्जेक्ट हो गया है। साथ में स्पेस फोटोग्राफी भी होने लगी है, ड्रोन से फोटोग्राफी होने लगी है। तो इस तरह से अब इसकी ब्रांचेस हैं बहुत सारी, फोटोग्राफी तो एक है। तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं और अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट हैं जो आपको अलग अलग तरह की फोटोग्राफी सिखाने में मदद करते हैं। जिसमें पत्रकारिता विभाग अगर होता है तो वो आपको किस तरह से प्रेस फोटोग्राफी करना है उसके बारे में बताएगा। अगर कोई फैशन इंस्टीट्यूट है तो आपको फैशन की फोटोग्राफी में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस तरह से उसको आपको एक्सप्लोर करना है वो बताता है। या आप कोई स्पेस में की चीज़ों पर आपका इंटरेस्ट है तो एस्ट्रोनॉट के लिए जो होता है, मतलब आप कैसे तारों की एस्ट्रोलॉजी ये वो उसकी कैसे आप तस्वीरें खींचें, उसके लिए क्या ज़रूरी है, किस तरह के उपकरण ज़रूरी है। तो इस तरह से तो अगर आपको हम दिखा सके तो यहाँ पर जो फोटोग्राफी क्लिक की गई है, ये जो एग्जीबिशन है उसकी यहाँ पर सारे पिक्चर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे खास तौर पर आप देखें तो मॉडल फोटोग्राफी तो हुई है, यहाँ पर आपको आउटडोर फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी से रिलेटेड भी बहुत सारे यूनिक फोटो
वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जा रहा है, जो कि DGMS के ऑफिसर क्लब में आयोजित किया गया है। और यहाँ पर हमने आउटडोर शूट के बारे में भी दिखाया और यहाँ पर जो एक्सिबिशन लगाया गया है उसके बारे में भी दिखाया कि तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी को यहाँ पे एग्जीबिशन में एक जगह मिली है, और जहाँ पे रैंकिंग दी गई जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुए हैं उसके बारे में। और यहाँ पर जो DGMS में प्रोग्राम हुआ था वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो ऐसे भी इन खबरों के लिए बने रहे इस लाइव के साथ, मैं सहयोगी कृष्णा के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद। Meow.